हर हर महादेव। जय सनातन। जय शिव महापुराण। सभी शिव भक्तों को फिर एक बार शिव महापुराण में स्वागत है। कल हम लोग विदेश्वर संहिता का एक अध्याय पूरा नहीं कर पाया। समय जितना भी जल्दी में करने के लिए कोशिश करे, लेकिन महादेव का एक एक वेड हम लोग को छोड़ नहीं सकता है। क्या है शिव महापुराण, कितना आनंद है शिव महापुराण में। यदि हम शिव महापुराण को सही तरीके से समझे, वो हमारा जिंदगी में अपनाए, तो और कोई चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम माया का प्रभाव में पड़कर माया का पीछे पीछे हम भाग रहा है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है वही माया यदि तुम सही तरीके से शिव महापुराण में महादेव जैसा बोला वैसा आप कार्य करे, तो वही माया आपका पीछे भागेगा। हमको एक बार साथ लीजिए बोलकर तो आनंद जो मिलता है वो आप माया का पीछे भागने के समय में नहीं होता। लेकिन समझना और अपनाना वो आप लोग के हाथ में है। हमको जितना महादेव समझाया, नहीं तो महादेव की कृपा हमारे ऊपर है, उतना हम आपके सामने इसके बारे में बोल सकते हैं। अभी तो हम विस्तार में नहीं जाता है, सिर्फ शिव महापुराण में जो लिखा वही सुनाते जाने के समय आप सोचकर देख लीजिए, एक एक अध्याय हमको पूरा नहीं कर पा रहे एक दिन में, आधा घंटा में। तो कैसा आप लोग शिव महापुराण आप लोग का पास में 7 दिन का 9 दिन का शिव महापुराण रह के आप लोग क्या शिव महापुराण सुन रहा होगा और अपना अपना घर का पैसा लूट रहा होगा। लेकिन शिव महापुराण होता है क्या? नहीं हो पाएगा। शिव महापुराण सागर है, शिव महापुराण भक्ति है, शिव महापुराण प्रेम है, और शिव महापुराण जीने का रीति है। इसके लिए आप सभी से विनती है, हो सके ये शिव महापुराण आनंद के लिए आप लोग अपना अपना जगह में शिव महापुराण करवा दीजिए। लेकिन जो शिव महापुराण में क्या लिखा है ये समझने के लिए और उसी के इंसाफ से जीने के लिए जो शिव महापुराण आप लोग के सामने ये शरीर द्वारा महादेव करवा रहे हैं, ये मैक्सिमम आदमी लोग तक पहुंचाने के लिए भी कोशिश कर दीजिए। आपको मिला जो सौभाग्य दूसरे को भी मिलने के लिए थोड़ा मदद कर दीजिए, क्योंकि महादेव का बच्चा है आप, महादेव का भक्त है आप, महादेव का प्रेमी है आप। तो आपको सबसे बड़ा दायित्व होता है महादेव का शिव महापुराण हजारों आदमी तक पहुंचाना। ये आपका दायित्व है, हमारा दायित्व यही है, क्योंकि ये YouTube चैनल से आप लोग के सामने ये शिव महापुराण महादेव का कृपा से आपके सामने सुनाना, और आप लोग का कार्य है ये जहां जहां तक पहुंचाना है, जिसको जिसको शिव महापुराण सुनाना है ये आप लोग सुना दीजिए। यदि शिव महापुराण अच्छा लगा, ये शिव महापुराण में कुछ आपका जीवित में, आपका दिनचर्या में, आपका जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आ सकता है, ये आप लोग को समझ रहे, आप लोगों को विश्वास हो रहा है, तो जरूर ये शिव महापुराण एक दूसरे तक पहुंचा दीजिए। हर हर महादेव। जय सनातन। आज विदेश्वर संहिता का जो अध्याय में कल हम लोग रुका था, उधर से आज शुरुआत कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुबलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम्।
पङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालं कलिदालकारे कपालमालिन्दगन्धराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय शङ्कराय नमो नमः। ॐ शांति यज्ञ को प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में करना चाहिए। अशुभ दर्शन आदि के हो जाने पर तत्काल 1 मास तक शांति यज्ञ करे। महापाप हो जाने पर उसकी निवृत्ति के लिए भैरव का पूजन करना चाहिए। महाव्याधि के उत्पन्न हो जाने पर पुनः संकल्प करे। दरिद्र पुरुष सभी वस्तुओं का अभाव होने पर भी दीपदान करे। उतना भी ना कर सके तो स्नान करके कुछ दान दे। 108 बार शिव के मंत्र को जप कर सूर्य को नमस्कार करे, अथवा 1000, 10,000, लाख, करोड़ सूर्य नमस्कार करे। नमस्कार रूपी इस यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हे शिव, मैंने अपनी बुद्धि आपके सगुण स्वरूप को अर्पित कर दी है। अब वह निर्गुण रूप में स्थिर नहीं होती है और जो मेरे में अहंभाव था वह आपको देखने के बाद से समाप्त हो गया। मैं अपने शरीर से आपके चरणों में नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान है। मेरा शरीर आपका ही स्वरूप है, अतः यह शून्य नहीं है। मैं ये समय आपका दास हूँ। यदा योगी इस आत्मयज्ञ को नमस्कार पूर्वक पूर्ण करे तदा शिवजी को नैवेद्य समर्पण कर तांबूल चढ़ाए। 108 बार शिवजी के प्रदक्षिणा करे और दूसरों से 1000, 10,000, लाख, करोड़ प्रदक्षिणा कराए। शिवजी का प्रदक्षिणा करने से एक क्षण में पापों का नाश हो जाता है। दुख की जड़ व्याधि है और व्याधि की जड़ पाप है। धर्म से ही पापों का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शिव को प्रसन्न करने का उद्देश्य से जो धर्म किया जाता है वही पापनाशक होता है। समस्त शिव धर्मों में प्रदक्षिणा का अधिक महत्व है। क्रिया युक्त ओंकार का जब ही उत्तम प्रदक्षिणा है। जन्म तथा मृत्यु दोनों माया चक्र कहे गया है, किंतु शिव का माया चक्र बलिपीड़ का कहा गया है। बलिपीड़ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से 2 चरण आगे जाकर बलिपीड़ के समीप जाकर नमस्कार करे, इसी को प्रदक्षिणा कहता है। प्रदक्षिणा करने में जन्म होता है और नमस्कार करने से आत्मसमर्पण होता है। जन्म तथा मरण तद इन दोनों की शिव की माया को समर्पित करे। जब वह इस द्वंद्व को समर्पित कर देता है तब उन दोनों से ही आत्मा मुक्त हो जाता है। जब तक वह यह शरीर क्रिया का अधीन रहता है तब तक यह बंधन में रहने का कारण जीव कहा जाता है। जब यह
तीनों प्रकार के शरीरों को वश में कर लेते हैं तो वह मुक्त हो जाता है। माया चक्र के रचयिता शिव ही इसमें मूल कारण है। अतः इस माया रूप द्वंद्व को शिवजी के ही अर्पण कर देते हैं। अर्पण कर देने से वे स्वयं अपने भक्त को इस माया से मुक्त कर देते हैं। शिव ने संसार रूपी द्वंद्व की रचना की है। अतः इसे उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, ये शिव भक्तों, शिव को सबसे अधिक प्रिय प्रदक्षिणा और नमस्कार है। परमात्मा शिव को 16 उपचारों, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के साथ की गई महापूजा अत्यंत शुभ फल को देती है। ऐसा कोई पाप भूलोक में नहीं है जिसका विनाश शिव की प्रदक्षिणा करने से ना होता है। इसलिए शिव की प्रदक्षिणा करके सभी पापों को विनाश करे। शिव की पूजा करने में लगा हुआ मौनी, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से युक्त व्यक्ति तब जब ज्ञान ध्यान इनके एक एक करके करे। ऐश्वर्य, दिव्य देह, ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान का विनाश, शिव सानिध्य की प्राप्ति, यह क्रिया आदि का ही फल होता है। क्रिया आदि को करने से अज्ञान का नाश होता है और ब्रह्मा द्वारा प्रेरित बुद्धि से जन्म भर के पापों को दूर हटाकर देश काल के शारीरिक शक्ति का तथा धन के अनुसार शिव भक्त यथाशक्ति क्रियाओं को करे। बुद्धिमान पुरुष की चाहिए कि वह शिवजी के क्षेत्र में न्याय से कमाए हुआ धन से आजीविका करता हुआ निवास करे। जीव हिंसा तथा किसी को कष्ट ना दे। पंचाक्षर मंत्र का जप करने से जल और अन्न सुखद होता है। अथवा दरिद्र के लिए तो भिक्षा का अन्न ही ज्ञान देने वाला कहा गया है। शिव भक्त के लिए भिक्षा में मिला हुआ अन्न ही शिव भक्त को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगियों के लिए भिक्षा के अन्न शिव यज्ञ में प्राप्त प्रसाद के समान कहा गया है। जिस किसी उपाय से बोतल में जहाँ कहीं भी रहे शुद्ध अन्न का सेवन कर मौन व्रत धारण कर शिव रहस्य को प्रकट न करे, शिव भक्तों को शिव का महात्म्य बतलाए। वास्तव में शिव मंत्र के रहस्य को शिव के आधारित कोई नहीं जानता। शिव भक्त को चाहिए कि वह सदैव शिवलिंग के समर्पित समीप निवास करे। हे ऋषियों, स्थाणुलिंग का आश्रय करने से भक्त शिवरूप हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से निश्चित के भक्त जन्म मरण का क्रम से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार इस अध्याय में संक्षेप से उत्तर संध्या तथा साधन को वर्णन कर दिया गया है। व्यास जी ने जो पहले कहा था और उनसे जो मौन मैंने सुना था वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। इससे आपका और हमारा कल्याण हो। आप सब में वह शिव भक्त सुदृढ़ हो जो मनुष्य इस अध्याय को सदा पढ़ता और जो इसे सदा सुनता है। हे महात्माओं, वह शिवजी की कृपा से शिव के ज्ञान की प्राप्त करता है। आज हम लोग अगले अध्याय उसको भी हम लोग आज सुन लेते हैं। अदौ कोण विंशोध्याय। हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहिए। आप धन्य है, शिवभक्त है। अपने शिवलिंग की महिमा और वह किस प्रकार सफलता को देती है इसका वर्णन भली भांति किए। जो अपने पहले सर्वश्रेष्ठ पार्थिव महेश्वर लिंग की महिमा संक्षेप में कही दी, अब उसे फिर से विस्तार पूर्वक कहिए।
सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए, आप सबकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर मैं शिवजी के पार्थिव लिंग की महिमा को सुना रहा हूँ। पहले कहे गए सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। ऋषि मुनियों, उसका पूजन करने से अनेक लोग सिद्ध प्राप्त कर लिया है। हरि ब्रह्मा प्रजापति इस पार्थिव लिंग का पूजन करके अपने अपने मनोरथों को प्राप्त किए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, अर्घ, राक्षस और भी बहुत लोग उसका पूजन कर परम सिद्धि को प्राप्त हुआ है। सतयुग में रत्नमय लिंग, त्रेता में स्वर्णमय लिंग, द्वापर में पारदनी निर्मित लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग उत्तम कहा गया है। शिवजी के 8 मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ पार्थिव मूर्ति है। हे ऋषि मुनियों, इसे अनन्य भाव से पूजन से सबसे अधिक फल मिलता है। जिस प्रकार सभी देवताओं में महेश्वर ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है, इसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी उत्तम है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम है। जिस प्रकार सभी मंत्रों में ओंकार श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, आराधना के योग्य तथा पूज्य है। जिस प्रकार सभी वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी नगरियों में काशी का श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसा ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सभी व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ होता है, वैसा ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। जिस प्रकार सभी देवियों में शैवी शक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग उत्तम होता है। तैयार किया हुआ पार्थिव लिंग को छोड़कर जो दूसरे देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा, स्नान, दान आदि सब व्यर्थ हो जाता है। पार्थिव लिंग की उपासना पुण्यप्रद है, उसे करने वाला धन्य है। इससे आयु बढ़ती है, यह तुष्टि, संतोष, पुष्टि को देती है, इससे धन प्राप्ति होती है। अतः साधकों को इनकी उपासना करनी चाहिए। जो भी पूजा सामग्री उपलब्ध हो, उससे भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर पार्थिव लिंग की पूजा करे, इससे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो पार्थिव लिंग को बनाकर शुभ वेदी में रखकर उसी की पूजा करते हैं, वह इसी जन्म में धनवान तथा श्रीमान होकर अंत में वह रुद्र हो जाता है। जो पार्थिव लिंग को बनाकर तीनों संध्या काल में बिल्व पत्र द्वारा प्रतिदिन 10 या 11 बार पूजन करता है, उसका पुण्यों का फल सुनिए। वह इसी देह से रुद्र लोक को प्राप्त हो जाता है। उसका दर्शन तथा स्पर्श करने से सभी मनुष्यों को पाप नाश हो जाता है। वह ज्ञानी जीवन मुक्त है। वह निसंदेह शिव ही है। उसका दर्शन मात्र से सुख भोग एवं अंत में मुक्ति मिलती है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत प्रतिदिन शिव की पूजा करता है, वह अंत में शिवलोक को जाता है और शिव के सदा असंख्य वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है। तदंतर भारत वर्ष में जन्म लेकर राजाओं में श्रेष्ठ होता है। निष्काम भावना से जो उत्तम पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वह चिरकाल तक शिवलोक में रहकर अंत में सायुज मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, ऋषियों, यदि पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता है, जो यह शूल प्रोध बाला से बिंद कर व्यापक खोर नरक में पड़ता है। पार्थिव लिंग विधि पूर्वक सुंदर बनाए पंचसूत्र का विधान
इसी पार्थिव लिंग में नहीं करना चाहिए। उसे लिंग को अखंड बनाइए, खंड युक्त ना करे। लिंग के 2 टुकड़े कर देने से पूजा का फल नहीं मिलता। रत्न संपूर्ण पारस स्फटिक पुखराज इन रत्नों द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग को भी अखंड ही बनाना चाहिए। चरलिंग के अखंड तथा अजरलिंग को दिंगंड कहता है। एक खंड अखंड का विचार चर तथा अचर लिंग में होता है। वैदिक महाविद्या है, लिंग देव ही महेश्वर है। अतः एवं स्थावर लिंग में दिगंटता श्रेष्ठ कही गई है। विधान के अनुसार स्थावर लिंग को 2 गंठों वाला बनाना चाहिए। शिव सिद्धांत को जानने वाले नहीं कहे जाते हैं। अज्ञानी जन चरलिंग को 2 खंड का बनाता है। इसे ऐसे मुनिगण शव शास्त्र यज्ञ एवं सिद्धांत को जानने वाला नहीं कहे जाते हैं। अखंड लिंग स्थावर चरलिंग 2 खंडों वाला होता है। जो शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करते हैं वे पूजा के फल को प्राप्त नहीं करते। इस कारण में शास्त्रों में कही गई विधि के अनुसार अखंड चरसंचक और द्विखंड स्थावर लिंग का निर्माण अत्यंत भक्ति के साथ करना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा पूर्ण फल को होती है। 2 खंडों वाला चरलिंग में की गई पूजा अत्यंत हानिदायक होती है। अखंड स्थावर लिंग में की गई पूजा इच्छित फल को नहीं देती। अभी अखंड स्थावर लिंग में की गई पूजा इच्छित फल को नहीं देती, अपित विद्वान कारक होती है। ऐसा शास्त्र को जानने वाला ने कहा है। आज हम लोग इधर तक सुन लेते हैं। कल हम लोग का एक बड़ा अध्याय हम लोग के लिए इंतजार में है। इसके लिए आज छोटा अध्याय आप लोग के पास रखा है। शिवलिंग में, शिव महापुराण में, महादेव में सब कुछ समाया गया है। यदि हम महादेव को प्रेम करना शुरू हो जाएगा तब हमको मालूम पड़ेगा वो क्या क्या करवाता है। हमको बोल नहीं सकता है। हर दिन उनका कृपा से क्या क्या अनुभूति हमारा अंदर आता है वो कैसा आप लोग के सामने प्रकट कर सकता है, कोशिश चल रहा है। क्योंकि हम लोग संत लोग आप लोग के सामने ऐसा कोई भाव के बारे में बात करे तो आज का समय संत कुछ करे नहीं करे, संत का ऊपर बदनाम करने के लिए दुनिया खड़ा है। और विधर्मी लोग से हम लड़ सकता है, लेकिन अपना साथ रह के अपने को ये करता है, उन लोग से लड़ना सबसे मुश्किल है। इसी की वजह से आज भारत ये हाल है। इसके लिए ये शिव महापुराण, ये आनंद का शिव महापुराण, ज्ञान का शिव महापुराण, हमको कैसा चलना है, जीना है, रहना है, ये सिखाने वाला शिव महापुराण, ये हर दिन सुन लीजिए और दूसरे को भी सुनाने का मौका दिला दीजिए। और सभी को हमारा महादेव का कृपा से, हमारा बोलने के लिए कुछ नहीं है, सब महादेव का है। इसके लिए महादेव का कृपा आप लोग का साथ सदा बना रहे, ये महादेव से हमारा प्रार्थना है। सभी को फिर एक बार हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ये चैनल जितना जल्दी से जल्दी सभी लोग से सब्सक्राइब करवा दीजिए और सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव, हर हर महादेव।